FMX BS6 8x4 के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा डैशबोर्ड और मीटर के बारे में फुल जानकारी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये है रीजनरेशन स्विच और इसका एक फिल्टर लगा हुआ रहता है राइट साइड में। जहाँ पे पहले डीजल टैंक होता था वहाँ पे एक DPF फिल्टर लगा हुआ है, तो ये प्रदूषण कम करने के लिए दिया गया है। इसे कहते हैं रीजनरेशन स्विच और इसे कहते हैं हिल स्टार्ट। तो हिल स्टार्ट कब यूज किया जाता है? तो कभी भी चढ़ाई के टाइम में यूज किया जाता है। चढ़ाई पे जैसे गाड़ी खड़ा हो गया, लोड गाड़ी हो या खाली गाड़ी हो, आगे बढ़ाना है तो इसे लगाकर ये 4 सेकंड के लिए काम करता है। और इसको लगा के आप गाड़ी उठाइए, आपका क्लच बचाने के लिए इसे दिया गया है। आपका क्लच नहीं खाएगा और इसको गाड़ी उठाने के बाद इसे तुरंत ऑफ कर देना है। और यह है TCS हमेशा ऑन रहता है और इसे जब भी कीचड़ या पानी वगैरह अगर रोड पे है तो इसे ऑफ कर दीजिए। अगर इसमें लाइट ऑन है तो समझिए ये ऑफ है, और अगर ये लाइट ऑफ है तो समझिए ये ऑन है। ये भी एक ब्रेक का ही काम करता है। तो अगर आप पानी रहेगा वहां पे गाड़ी जाएगा तो टायर आपका स्लिप करेगा तो गाड़ी अनबैलेंस होने का चांस रहता है। तो ये TCS हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो और ये हो गया डिफरेंशियल लॉक। अगर ये सिंगल लगा हुआ है तो इसे कहते हैं इंटर एक्सल लॉक, और इसे लगाने के बाद आप स्टीयरिंग लेफ्ट राइट करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल लगा के आप कंटिन्यू गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन जब भी ये वाला स्विच दबाकर और आप नीचे करेंगे तो ये हो गया डिफरेंशियल लॉक। और इसे कब लगाया जाता है? जब आपका गाड़ी का चक्का राउंड कर रहा है और आगे पीछे नहीं हो रहा, तब इसे किया जाता है। और इसको लगाने के बाद आपको सिर्फ स्टीयरिंग या तो सीधा आगे जाना होगा या तो सीधा पीछे जाना होगा। इसको लगाने के बाद आप स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट नहीं काट सकते हैं क्योंकि एक्सल तोड़ देगा। और इसका काम होने के बाद तुरंत इसे ऑफ कर दीजिए। तो आप सिंगल लगाकर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। दोस्तों, ये है हैजर्ड लाइट स्विच। इसे कब यूज किया जाता है? इससे 4 इंडिकेटर भी जलता है, ठीक है, उसे कहते हैं हैजर्ड लाइट स्विच। और इसे एक फंक्शन और काम करता है जिसे कहते हैं हम हाइपरानेट। हाइपरानेट कब कब किया जाता है इसका वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इससे 2 फंक्शन काम करता है, हैजर्ड लाइट स्विच और एक हाइपरानेट। हाइपरानेट क्या होता है? जैसे हम लोग फोन को स्विच ऑफ करते हैं ना, उस तरह से इसका स्विच अगर एक बार ऐसे दबाकर अगर एक बार दबा के रखेंगे तो ये हाइपरानेट हो जाएगा, मतलब सेट डाउन हो जाएगा गाड़ी। आपका सारा गाड़ी का कनेक्शन कट जाएगा, इसे कहते हैं सेट डाउन। उसी को बोलते हैं हाइपरानेट। जैसे फोन स्विच ऑफ करते हैं उसी तरह से गाड़ी स्विच ऑफ हो जाता है, उसी को बोलते हैं। वोल्वो गाड़ी के थ्रू इसे हाइपरानेट किया जाता है। अगर कब कब किया जाता है अगर आपको नहीं पता है तो इसका वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया पार्किंग ब्रेक और ये हो गया आपका PTO स्विच। कभी भी अगर आपको डाला उठाना है तो पार्किंग ब्रेक लगा होना चाहिए। और उसके बाद इस बटन को दबाएंगे तो देखिएगा इसमें एक लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी लाइट ऑन नहीं है क्योंकि गाड़ी बंद है, ठीक है। और उसके बाद इसको लगाने के बाद इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद आप डाला उठा दीजिए। डाला उठाने के बाद अगर डाला उठ गया तो इसको फिर ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद फिर आप डाला का PTO डाउन कर दीजिए, ठीक है। इधर आप समझ गए, ये रीजनरेशन, ये हिल स्टार्ट, TCS, डिफरेंशियल लॉक, हैजर्ड लाइट स्विच, पार्किंग ब्रेक, और ये हो गया PTO का स्विच। दोस्तों, ये स्टीयरिंग का राइट साइड का है। ये हो गया आपका रिवर्स लाइट। अगर इसको आप नीचे दबाएंगे तो ये डायरेक्ट जलेगा, ठीक है। और इसे आप ऊपर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक में जलेगा। जब भी रिवर्स गियर लगाएंगे तब ये ऑटोमेटिक जलेगा और ऑटोमेटिक में हट जाएगा। और अगर आप जलाना चाहते हैं तो मैनुअली इसको जलाना होगा। और यहाँ पे देख लाइट जल गया है। और अगर आपको फिर इसको बुताना है तो आपको स्विच को बार बार यूज करना पड़ेगा। तो कभी भी आपको नाइट में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये स्विच को ऊपर दबा दीजिए, और जब आप रिवर्स गियर लगाएंगे तब का तब आपका रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगा। और ये वाला जो स्विच हो गया ये है आपका डाला का स्विच। जब आप डाला उठाएंगे डंपिंग में तो ये वाला स्विच दबाएंगे तो ये आपका डाला का लाइट जलेगा। और इसको ऑफ नहीं करना है, ये 30 का स्पीड होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये स्विच के बारे में समझ गए। और ये हो गया हेडलाइट। ये जो हो गया ये हेडलाइट का स्विच है। इसको अगर आप ऐसे राइट साइड घुमाएंगे तो आपका हेडलाइट ऑन हो जाएगा। ये डिस्प्ले का लाइट कम और बेसी करने का है। ये ब्राइटनेस का स्विच है।
और उसके बाद मैं आपको बता दूं ये इंजन कंट्रोलिंग है और ये वाइपर वाला लीवर है। ये वाइपर का लीवर है और ये इंजन कंट्रोलिंग है। ये है गियर सेलेक्टर बॉक्स। इसे दबाकर ऐसे दबाएंगे और नीचे कर देंगे, ये गियर सेलेक्टर बॉक्स लॉक हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं फोल्ड बटन। और कभी भी उठाना है तो एक नीचे सेलेक्टर लॉक है, इसे कभी भी दबा के उठाएंगे तो ये उठ जाएगा। ये हो गया रिवर्स, न्यूट्रल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, जिसे कहते हैं गियर सेलेक्टर बॉक्स। ई का मतलब होता है इकोनॉमिक और पी का मतलब होता है पावर परफॉर्मेंस। ये हो गया आपका एसी का स्विच। ठीक है, ये दोनों भी बटन ऑन करना है। उसके बाद इसको एसी चलाना है और आपको एसी नहीं चलाना है, हीटर चलाना है। तो ठंडा का दिन है तो आप हीटर चलाना है, इसको कम करना है और इसको हीटर चलाना है तो गर्म हवा आएगा। इसको अभी बंद कर देते हैं, एसी चलने देते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको मैं बताता हूँ डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों ये हो गया आपका कूलेंट टेम्परेचर मीटर और ये हो गया फ्यूल मीटर, जिसको डीजल मीटर भी बोल सकते हैं। ये हो गया स्पीड मीटर, ये हो गया आरपीएम मीटर और इसको बोलते हैं सेंटर डिस्प्ले। देखिए यहाँ पे गाड़ी अभी न्यूट्रल में है तो यहाँ पे न्यूट्रल एन शो कर रहा है, न्यूट्रल में है तो यहाँ पे कितना नंबर में गाड़ी चल रहा है वो गियर यहाँ पे शो करता है। आप इधर आ जाते हैं, ये हो गया आपका डेट, ये हो गया एयर प्रेशर और ये हो गया डिस्टेंस, कितना डीजल में कितना किलोमीटर चलेगा वो बता रहा। 214 लीटर में 424 किलोमीटर गाड़ी चलेगा। ठीक है, अब चलिए इसका अंदर चलते हैं। इसका अंदर कैसे करना है तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच है, ये वाला बीच वाला हम लोग दबाएंगे तो देखेंगे आप ट्रिप कंप्यूटर खुला। तो इससे उतना मतलब नहीं है। आप ये हो गया फेवरेट डिस्प्ले। जैसे अगर आप डिस्प्ले पे सेट करना चाहते हैं तो एक बार दबाएंगे तो ये मल्टी वाला आएगा, मल्टी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये क्या बोलते हैं चेंज करने के लिए बोल रहा है। अगर आप डेट को चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे करेंगे इसको ना, ये स्विच को ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं डेट को, अगर डेट यहाँ पे नहीं रखना चाहता है तो आप यहाँ पे, जैसे कि हम डेट नहीं रखना चाहते यहाँ पे चेक क्या करना है, हमको रखना है यहाँ पे इंजन ऑयल टेम्परेचर का मीटर। तो इसको बीच वाला दबाएंगे, ये वाला बीटम, तो ये ओके हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। अब एयर प्रेशर का पूछ रहा है, एयर प्रेशर भी आपको चेंज करना है तो एयर प्रेशर चेंज नहीं करना है, एयर प्रेशर को रहने देना है। तो फिर से एक बार ओके कर देना है। अब नीचे पूछ रहा है कि आपको डीजल मीटर रखना है या इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करना है तो हम ये नहीं रखेंगे। ये इंजन ऑयल प्रेशर हो गया, इसको नहीं रखना है, हमको रखना है ये टर्बो प्रेशर रखना है। तो टर्बो वाला को रखना है तो फिर से एक बार बीच में दबाएंगे, यहाँ पे बीच में दबाएंगे तो ओके हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेटिंग सेव हो गया। अब देखिए मेरा यहाँ पे सेट हो गया मीटर। ठीक है, अब दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ से ट्रिप कंप्यूटर हो गया, फेवरेट डिस्प्ले हो गया, ये हो गया सेटिंग में आप डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं ब्राइटनेस देख सकते हैं और यहाँ पे लाइट सेंसर भी है और उसके बाद यहाँ पे बस इसमें दो ही चीज़ बता रहा है। उसके बाद आपके बाद व्हीकल में आ गए हैं, व्हीकल में ट्रैक्शन कंट्रोल बता रहा, सिर्फ गाड़ियाँ स्टार्ट है इसीलिए। अलार्म हो गया, ट्रिप कंप्यूटर हो गया, टाइम एंड डेट अगर सेट करना है तो आप यहीं से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम भी सेट कर सकते हैं और डेली लाइट सेविंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए फॉर्मेट भी बता रहा है, डेट फॉर्मेट। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, इसमें सेटिंग पार कीजिए, मेंटेनेंस आ गया। मेंटेनेंस में आप देखेंगे तो अगर आपको गाड़ी का एवरेज निकालना है तो देखिए आपको क्या करना है। इसमें पहले यूसेज डाटा में क्लिक करेंगे। देखिए मेरा गाड़ी 101 किलोमीटर चला है जिसमें 1.64 का एवरेज आ रहा है मेरा। ओके गाइस, तो आप समझ गए होंगे ये एवरेज यहाँ से निकाला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 लीटर डीजल कंजप्शन किया है 101 किलोमीटर में और ये एवरेज बता रहा है, ये फ्यूल कंजप्शन हुआ है। यहाँ पे सब आपको टोटल बता देगा कितना डीजल किस चीज़ में खाया है। यहाँ पे देखिए एवरेज आ रहा है, स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटा का और यहाँ पे ओवर स्पीड बता रहा है। इंजन हॉर्स कितना हो गया, यहाँ पे 6 घंटा 53 मिनट अभी तक गाड़ी चला है। तो यहाँ से इंजन एवरेज निकालना है तो इसी से निकाल सकते हैं। अगर इसको आपको एवरेज निकालना है तो इसको जीरो करने के लिए ये वाला बटन का देख सकते हैं, ये बीच वाला जो बटन है इसको दबा के रखेंगे ना तो यहाँ पे